कोई औचित्य नहीं है। यदि कोई प्रत्याशी ये बताता है कि हमारा ये शपथ पत्र में ये चीज़ छूट गई थी, तो वो कानूनन अपराध की श्रेणी में आएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं। इससे बाकायदा नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। यदि स्पष्टीकरण से निर्वाचन आयोग संतुष्ट है तब तो कार्रवाई नहीं होगी, अन्यथा उसके खिलाफ एफआईआर होगी और उनकी सदस्यता जो है रद्द की जा सकती है। आखिर क्यों छिपाए आईएमसी समर्पित वार्ड पार्षद प्रत्याशी ने रिटर्निंग अधिकारी से अपने विरुद्ध हुए दर्ज मुकदमे। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 2023 बरेली नगर निगम क्षेत्र का बड़ा दिलचस्प हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया था। वहीं वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी भी बड़े दमखम से चुनाव मैदान में उतरे थे और बड़े जोशीले अंदाज में चुनाव लड़ा था। इस बार के निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा नगर निगम क्षेत्र पर जमा लिया है। वहीं पर बरेली की राजनीतिक पार्टी जो बड़े लोकसभा व विधानसभा जैसे चुनाव मैदान को छोड़ देने वाली आईएमसी ने इस बार के निकाय चुनाव मैदान में छलांग लगाते हुए कुछ वार्डों के निर्दलीय पार्षद प्रत्याशियों को अपना समर्थन देते हुए आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए कई जनसभाएं की, जिस पर 2 वार्डों से आईएमसी समर्पित वार्ड पार्षद प्रत्याशियों ने अपनी जीत दर्ज करा ली। इसी क्रम में वार्ड नंबर 62 चक महमूद से आईएमसी समर्पित वार्ड पार्षद पद प्रत्याशी अनीस मियां ने सपा के वार्ड पार्षद पद प्रत्याशी फिरदौस खां उर्फ अंजुम को हराकर अपनी जीत दर्ज कराई है। वहीं सूत्रों से जानकारी मिली कि आईएमसी समर्पित वार्ड पार्षद पद प्रत्याशी अनीस मियां ने जो अपने नामांकन में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र दाखिल किया है उसमें केवल 2 मुकदमे ही अंकित किए हैं, जबकि जीते हुए आईएमसी समर्पित वार्ड पार्षद पद प्रत्याशी अनीस मियां पर एनसीआर सहित लगभग 7 मुकदमे बरेली और पीलीभीत में दर्ज हैं। सूत्रों की जानकारी की पुष्टि करने के लिए छानबीन की गई तो पता चला कि एक मुकदमा जनपद पीलीभीत के थाना सेहरामऊ में दर्ज है, तो वहीं बरेली के थाना बारादरी में भी मुकदमे दर्ज हैं और एनसीआर दर्ज है, जिसमें से एक बरेली के थाना बारादरी में दर्ज मुकदमा शपथ पत्र में अंकित किया है और एक पीलीभीत के थाना सेहरामऊ में दर्ज मुकदमा शपथ पत्र में अंकित किया है और बाकी के एनसीआर सहित मुकदमे शपथ पत्र में नहीं अंकित किए हैं, जो कि कानून के जानकारों के मुताबिक कानून के विपरीत हैं। देखिए, यदि कोई प्रत्याशी जो मान लीजिए कोई भी चुनाव लड़ रहा है तो हमारा निर्वाचन आयोग तो बाकायदा एक शपथ पत्र मांगता है और उस शपथ पत्र में उसके लिए सारी जानकारियाँ देनी होती हैं। उसके पास कितनी संपत्ति है, कितने उसके बैंक खाते हैं, बैंक खातों में धनराशि कितनी है, सोना चांदी कितना है, और यदि उसका कोई आपराधिक इतिहास है तो क्रमवाई उन्हें अपने सारे मुकदमों का ब्यौरा भी देना पड़ता है। और यदि कोई प्रत्याशी जिसका आपराधिक इतिहास है, मान लीजिए किसी पर 7 मुकदमे चल रहे हैं और उसने 2 मुकदमों का हवाला दिया, 5 मुकदमे छुपा लिए, तो ये कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है और निर्वाचन आयोग को, उसके आयुक्त को यदि इसकी जानकारी मिलती है, कोई प्रूफ मिलता है, तो वो उस पर नोटिस जारी कर सकते हैं कि क्यों ना उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। बता दें कि बरेली नगर निगम के वार्ड 62 चक महमूद से आईएमसी समर्पित वार्ड पार्षद पद प्रत्याशी अनीस मियां के खिलाफ लगभग 7 एनसीआर सहित मुकदमे दर्ज है। नगर निकाय चुनाव 2023 का वार्ड पार्षद पद के लिए अपना नामांकन निर्दलीय पार्षद पद प्रत्याशी के रूप में अनीस मियां ने दाखिल करते समय नियमानुसार रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र जो दाखिल किया है। शपथ पत्र में पार्षद पद प्रत्याशी अनीस मियां ने अपने विरुद्ध दर्ज मुकदमों में से 2 मुकदमे ही अंकित किए हैं और बाकी मुकदमों को ना जाने क्यों रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र में अंकित नहीं किए हैं। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदारान द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा। आज इस प्रकरण में जानकारी एडवोकेट योगेंद्र कुमार से ली गई तो एडवोकेट योगेंद्र कुमार ने नियमों को बताते हुए कहा। सर, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट योगेंद्र कुमार है और इस बगिया बिल्डिंग चैम्बर नंबर 18 में हमारी सीट है। वकील साहब, एक चीज़ जानना थी जी। पार्षद पद प्रत्याशी उसी तरह का कोई अपने शपथ पत्र में मुकदमे अपने छुपा लेता है, चाहे 1 छुपाए या 4-5 छुपा ले, तो ये किस तरह का अपराध में आता है? यदि कोई प्रत्याशी जो मान लीजिए कोई भी चुनाव लड़ रहा है तो हमारा निर्वाचन आयोग तो बाकायदा एक शपथ पत्र मांगता है और उस शपथ पत्र में उसके लिए सारी जानकारियाँ देनी होती हैं। उसके पास कितनी संपत्ति है, कितने उसके बैंक खाते हैं, बैंक खातों में धनराशि कितनी है, सोना चांदी कितना है, और यदि उसका कोई आपराधिक इतिहास है तो क्रमवाई उन्हें अपने सारे मुकदमों का ब्यौरा भी देना पड़ता है। और यदि कोई प्रत्याशी जिसका आपराधिक इतिहास है,
मान लीजिए किसी पर 7 मुकदमे चल रहे हैं और उसने 2 मुकदमों का हवाला दिया, 5 मुकदमे छुपा लिए, तो ये कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। और निर्वाचन आयोग को, उसके आयुक्त को यदि इसकी जानकारी मिलती है, कोई प्रूफ मिलता है, तो वो उस पर नोटिस जारी कर सकते हैं कि क्यों ना उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। उसके लिए बाकायदा कानून बना हुआ है, उसके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया। मुकदमों में FIR लग गई हो या आपसी समझौता हो गया हो जी, और छोटी धाराओं में हो 304, 504, 302 ऐसी 323 वगैरह में, तो उन्हें छुपाना कोई अपराध में थोड़ी आता है। जी जी, फिर भी उसको उसका हवाला देना पड़ेगा उनको कि इतने मुकदमे फला तारीख को हमें छूट चुके हैं या FIR लग चुकी है, हवाला उनको देना पड़ेगा। यदि वो हवाला नहीं देते, उनका जिक्र नहीं करते, वो नहीं बताते हैं, तब भी वो अपराध की श्रेणी में आता है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें दर्शाई जाती हैं? तालीम वगैरह भी दर्शाई जाती है? पारिवारिक सदस्यों को भी दर्शाया जाता है क्या? जी जी, हमारे परिवार में पत्नी है, बेटी है, बेटा है, भाई है, उसकी कितनी संपत्ति है वो हमको सब दर्शानी पड़ती है। हमारी शैक्षिक योग्यता क्या है, अपनी योग्यता भी दर्शानी पड़ती है। कृषि भूमि कितनी है, मकान है, प्लॉट है, एग्रीकल्चर भूमि या आवासीय भूमि, चल अचल सारी संपत्ति का ब्यौरा हमको देना पड़ता है। बैंक में हमारे कितने अकाउंट हैं, उनकी धनराशि कितनी है, सोना कितना है, चांदी कितनी है, सारी संपत्ति का जिक्र हमको अपने शपथ पत्र में जिक्र करके निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करता है तो प्रत्याशी किस तरह की कार्रवाई सामने आ सकती हैं? उसके लिए निर्वाचन हमारा आयोग जो है, आयुक्त महोदय उसको नोटिस जारी कर सकते हैं कि क्यों ना उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वो अपना स्पष्टीकरण मांग सकते हैं और यदि वो स्पष्टीकरण नहीं देते तो उसके खिलाफ FIR भी हो सकती है। जैसे स्पष्टीकरण का मतलब तो ये हो गया कि बाद में भी वो अपने जो चीज़ें छुपाई हैं वो दिखा सकते हैं, तो पर्चा वैध रहेगा? नहीं नहीं, बाद में नहीं, आपको शपथ पत्र में ही ये चीज़ उल्लेख करनी पड़ेगी। और यदि आप बाद में ये चीज़ दर्शाते हैं कि साहब ये चीज़ छूट गई, तो उसके लिए आपको अलग से शपथ पत्र देना होगा और वो भी समय रहते। अब तो चुनाव निबट चुका है, उसके बाद क्या अब कोई औचित नहीं है। यदि कोई प्रत्याशी बताता है कि हमारा ये शपथ पत्र में ये चीज़ छूट गई थी, तो वो कानूनन अपराध की श्रेणी में आएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सकती है। सदस्यता रद्द होने के चांस हैं क्या इसमें? बिल्कुल, उसकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। तो फिर वो वार्ड तो तनहा रह जाएगा, उसमें फिर क्या रहेगा? उसमें जो है उसकी सदस्यता निरस्त होकर के उस पर पुनः चुनाव कराने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जैसा कि ये नियम में आता है। हाँ, ये नियम में आता है, जैसा कि शासन की गाइडलाइन है कि उसको निरस्त करके और वहाँ पर पुनः दोबारा चुनाव कराया जाए। अगर इस तरह का कोई मामला कैसे, तो क्या शपथ वगैरह दिलाने का राइट है उसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे बाकायदा नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। यदि स्पष्टीकरण से निर्वाचन आयोग संतुष्ट है तब तो कार्रवाई नहीं होगी, अन्यथा उसके खिलाफ FIR होगी और उनकी सदस्यता जो है रद्द की जा सकती है। ठीक है।